तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 5। तो बेसिकली आज जो क्लास है वो पिछले वाले क्लास में जो सारे डाउट्स है आपका उसको क्लियर करने के लिए, मतलब कि जिस तरह से मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो मार्केट सिलेक्शन टूल है ना, इसके अंदर आपको एक चीज मिल जाता है फीदर। तो ये जो फीदर होता है ना, ये क्या करता है ना, आउटलाइन को, आपके जो बॉर्डर है सिलेक्शन का, उसको फेड कर देता है, मतलब कि ब्लर कर देता है, फीदर ला देता है आपके जो बॉर्डर में। तो ये जो चीज है, इससे हम किस तरह से समझे और क्यों इसे हम यूज करें और किस तरह से इसे यूज किया जा सकता है, कौन सी जगह में ये यूज होता है, इससे आज के क्लास में क्लियर कर दूंगा। बेसिकली इससे तो कोई समझाता नहीं, पर आपके जो डाउट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, इसलिए आपको स्पेशल एक क्लास में दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर हम एक साथ जानेंगे बहुत सारी चीजें तो कुछ डाउट तो मन में हो ही जाएगा, आ जाएगा मन में डाउट, तो उससे क्लियर कर देंगे। ओके, वरना तो मैंने एक साथ में चारों जो क्लास अभी हुआ है 5 नंबर क्लास, ये तो 2 ही क्लास में खत्म हो जाता, पर मैं आपको एक एक करके क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और किससे उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हम फीदर यूज करेंगे और किस तरह से किया जाता है फीदर, और कौन सी जगह में, कौन से काम में इसे यूज किया जा सकता है, उससे जानेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है ना, मैंने गूगल में एक फोटो डाउनलोड किया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर हम फीदर अप्लाई करेंगे। पर उससे पहले आपको बता देता हूँ कि किस जगह पे ये यूज होता है। मान लो कि आपके कोई फोटोज है और फोटो के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में हो या फिर फेसबुक में हो, कई तरह की शायरी वगैरह जो लिखा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि हिंदी शायरी या फिर इंग्लिश नोट्स, इस तरह की कई ज्यादा फोटो आ जाएगा जिसको ऊपर कई तरह की शायरी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो जो शायरी टाइप का जो इमेज बनता है ना फोटोशॉप के अंदर, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको फीदर डालना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में भी देखे होंगे कई ज्यादा ऐसे भी आईडीज है जिसमें आपके सिर्फ शायरी वगैरह ही पोस्ट होता है। तो वो जो शायरी बनाते हैं, किसी तरह की लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई इमेज हो एनिमल का हो, उसमें एक विंटेज लुक लाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। तो उस टाइप का लुक हम कैसे लाए हमारे पिक्चर में, या फिर एक टाइप का हम ये भी कह सकते हैं उस टाइप का पोस्ट कैसे क्रिएट करें। ओके, तो आज की क्लास में वो आपको बता दूंगा और फीदर किस तरह से काम करता है वो भी आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए ये हमारे पिक्चर है, तो सिंपली क्या करना है ना, पिक्चर को आप इस तरह से जहां पर भी रखा हुआ है, आप लोकेशन जहां पर भी है, कहीं पे भी हो, आप सिंपली उससे क्लिक करिए, फोटोशॉप के अंदर लाइए इस तरह से, और सिंपली क्या करना है ना, आपके जो कैनवस उसके ऊपर नहीं छोड़ना है, ऊपर देखिए या जो प्रॉपर्टीज बार उसके ऊपर यहाँ पर ब्लैंक एरिया में लेके माउस की जो की है लेफ्ट क्लिक, उसको रिलीज कर लेना है। इससे क्या होता है ना, ये एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाता है। देखिए ये है पिछले वाला डॉक्यूमेंट, जब हमने इससे लेकर ऊपर प्रॉपर्टीज बार में रिलीज कर लिए, तो ये क्या हुआ ना, ये एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट डॉक्यूमेंट में ये एक न्यूली डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दिया और वो आ गया हमारा पिक्चर। तो इसमें हम सेम चीज यूज करेंगे। क्या करेंगे ना, देखिए हमारा जो चीज था क्या, मार्केट सिलेक्शन। तो इसमें बताया था कि कई तरह की यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि मान लो न्यू आइटम, मतलब न्यू सिलेक्शन ऐड कैसे किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कैसे किया जाता है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रैक्ट बोल दिया। तो इसे किस तरह से किया जा सकता है, और फीदर दिया गया है, जो फीदर को मैं पिछले क्लास में अप्लाई करके दिखाई दिया था। तो दिखा दिया था जिसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बताना भूल गया था कि ये किस जगह में अप्लाई करना था, तो इसीलिए आज की क्लास है। तो पहले तो आप इस तरह की किसी भी फोटो को डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, उसके बाद लेके ओपन कर लिए सेम फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद में आप कोई सा भी, मतलब या फिर आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल चूज कर रहे हो तो अच्छी बात, या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप एलिप्टिकल मार्केट टूल यूज कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। तो मान लो यहाँ पर मैं एलिप्टिकल मार्केट टूल को यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली इस पे ऊपर रिलीज कर दिया, आ गया। अब क्या करूँ, ये देखिए, ये पहले आप तो पिक्चर को समझिए। यहाँ पर 16.7% जूम है, मतलब 100% में ये बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा, यानी कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज है, मतलब इसका साइज जो है ना बहुत लार्ज है। इसीलिए देखिए 100% में इतना डिटेलिंग इसमें आ रहा था। तो इससे और भी इन डिटेल में जानेंगे कैसे। देखिए राइट क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, लोकेशन में आके प्रॉपर्टीज में चेक किया, देखिए इस कितना MB 1.75 MB, रेशियो कितना है इसका देख लीजिए जरा, ये बहुत ही बड़ा वाला पिक्चर है, बहुत ही बड़ा। तो इतना लार्ज है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इससे थोड़ा ज्यादा फीदर देंगे, क्योंकि जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा रेशियो आप देंगे, उतना फीदर देंगे। तो इसलिए हम क्या करें, हमारा जो फीदर है इसे 100 के बाद, मतलब कि आई थिंक 200 300 आप भी दे सकते हैं, जितना देंगे ज्यादा उतना अच्छा फेड आएगा। 200 एंटर। अभी इसको चूज किया और इस तरह से एक बनाया सिलेक्शन।
ओके, अब सिलेक्ट करके इस तरह से अगर आप लेना चाहते हो तो ये इसी का ही पार्ट ले जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक दूसरा लेयर यहाँ पर चूज करोगे, सिलेक्शन लोगे, इस तरह से बनाओगे सिलेक्शन। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको बताया था कि आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर कलर कोई सा भी कलर चूज कर लेना है। जैसे कि मान लो मैंने इसको चूज कर लेता हूँ, ये वाला, और फिर ऑल्ट बैकस्पेस यानी कि आपका फोरग्राउंड कलर फिल करना है, और कंट्रोल बैकस्पेस यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो हमें चाहिए क्या ना, हमें बाहर की तरफ चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मार्केट सिलेक्शन को चूज करें। चूज करने के बाद राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। इसका मतलब जितना सिलेक्ट एरिया है उसके बाहर जो है वो उसमें ही आपका जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करते हैं, जो भी चीजें अप्लाई करते हैं उसमें अप्लाई होगा। ओके, तो इसे कर दिया। इसके बाद ऑल्ट बैकस्पेस, तो ये हो गया। देखिए फीदर आ रहा है और हमें और थोड़ा फीदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली देखिए पहले इसका अमाउंट को 300 कर देंगे या फिर इतना। अब फिर वापस करते हैं इस तरह से। ओके, देन हम लेंगे क्या, थोड़ा इस टाइप का लुक। ओके, देन न्यू लेयर, याद रखो न्यू लेयर लेना है, उसी लेयर में नहीं करना है, न्यू लेयर और बैकस्पेस। पर ये अंदर हो गया तो वापस वही चीज, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स, ऑल्ट बैकस्पेस आ गया। देखिए इस टाइप का एक विग्नेट लुक आ गया। सेम चीज आप और भी इन डिटेल में कर सकते हैं। कैसे, वापस अगर आप चाहते हो तो इस तरह से फोरग्राउंड कलर को और थोड़ा डीप बना दो और ऑल्ट बैकस्पेस, ये देखिए बन गया। अगर आप चाहते हो और भी चाहिए आपको तो आप ये भी कर सकते हो, डीप कर सकते हो, और कोई सा भी कलर ले सकते हो जो भी आपका मन में है। इस तरह की ऑल्ट कंट्रोल बैकस्पेस तो बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट बैकस्पेस तो फोरग्राउंड कलर। पर फोटो बनाते समय ट्राई करना इस टाइप का बैकग्राउंड कलर की तरह आप लो विग्नेट। तो ये एक विग्नेट सा लुक आ गया आपके पिक्चर में। और भी एक हम करेंगे, देखिए ये मैं थोड़ा व्हाइट ले लेता हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस इस तरह की, देखिए इस तरह की। या फिर आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत और भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर थोड़ा और लूंगा फेदर, कंट्रोल डी, फेदर को और थोड़ा बढ़ाऊंगा। ओके, अगेन इस तरह से। ओके, मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ये सब मेरा ब्लर हो जाओ इसलिए मैं इतना रखा। न्यू लेयर लिया और ऑल्ट बैकस्पेस, तो अंदर हो गया। फिर वापस हमें क्या करना है ना, राइट क्लिक, सिलेक्ट इनवर्स। मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ क्योंकि आपका याद रह जाए। ओके, ऑल्ट बैकस्पेस बन गया फीदर टाइप का इमेज। ओके, आ गया एक अच्छा सा लुक। अब क्या करेंगे, अब जो अगर आप चाहते हो तो ब्लैक भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक अगर चाहते हो तो ब्लैक रख सकते हो, इस टाइप के रख सकते हो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद कोई सा भी टेक्स्ट लाओ, जैसे कि मान लो जैसे कि कोई इंस्टाग्राम कैप्शन हो, मैं ले आता हूँ यहाँ पर इस तरह की, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लेके, टेक्स्ट टूल के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ बताया नहीं है, पर फिर भी मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जान जाए। कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, ये सब आप देखिए। आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं है, आगे जाके बताऊंगा। ओके, इस तरह से देखिए, इस तरह से रख लीजिए और फिर इसे बड़ा करके इस तरह से बना लीजिए। इस तरह से कई ज्यादा पोस्ट आपके आया होंगे, जो रहता है इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह रहते हैं, उनमें इस तरह के पोस्ट बहुत ज्यादा पोस्ट आ जाते हैं। तो उसमें आप इस तरह से चीजें बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो इसी तरह की चीजें आप बना सकते हैं, किसके थ्रू, हमारे जो है फीदर के थ्रू। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको फीदर क्लियर कर दिया और किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आप जान गए होंगे। ओके, तो आप भी इस तरह के पिक्चर बनाइए। ये बेसिक स्टेप्स है टूल के बारे में, आगे बहुत कुछ है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ जाना है आगे। ओके, तो ये था हमारा आज के क्लास। आज के क्लास फीदर में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फीदर को, फीदर के अंदर आप कुछ चीजें जाने आज के क्लास में। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया टूल के बारे में जानूंगा, पर तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।